ओम शांति। 23 अप्रैल 2025 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझाओ। प्रश्न: आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पाठ है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स समझते हैं कि हमारा पाठ अब पूरा होता है, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है। यह समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। अब फिर नए सिर चक्कर शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में यह कलयुग का अंत है। यह बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं तो उनको भी यह समझाना है। अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो हैं उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता है। इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ ही आते हैं। बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। यह ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। कहने मात्र कहते थे। यह सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है। वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो। जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे यह धर्म नंबरवार आते हैं, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह बाप नई बातें समझाते हैं। यह और कोई समझा न सके। बाप भी एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार हैं, जबकि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाप की याद के साथ यह चक्कर भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। हम जाते हैं घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं। पैसा भी खर्च किया,
भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। दुनिया ही पुरानी हो गई है। नाटक पुराना कहेंगे? नहीं, नाटक तो कभी पुराना नहीं होता। नाटक तो नित्य नया है, यह चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है, हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सत्युग में थोड़े ही थकेंगे, कोई बात में थकने व तंग होने की बात नहीं। यहाँ भी अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आनी चाहिए। एक बाप को ही याद करना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। यहाँ तुम आए ही हो बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो, जब कलाएं कम होती हैं, तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर। सत्युग गार्डन है तो कैसा सुंदर है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। 2 कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो, दुनिया को कुछ भी पता नहीं है। यह नॉलेज तुमको मिल रही है। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। नई दुनिया स्थापन होती है। करने वाला है बाप। सृष्टि का रचयिता बाप है। याद भी बाप को ही करते हैं कि आकर हेवन रचो, सुखधाम रचो, तो जरूर दुखधाम का विनाश होगा ना। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, उसको धारण कर फिर समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है, हमारा बाप कौन है, जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हरो, सुख दो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है, न कि घर बार। स्टूडेंट लाइफ में धंधे धोरी की बात रहती नहीं, स्टडी ही याद रहती है। यहाँ तो फिर कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाप कहते हैं यह स्टडी करो। ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो। यह है ही राजयोग, यह प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग, तुम घर बार छोड़ते हो। यहाँ वह बात नहीं है। यह दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है। गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं तो उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंद में रहे पड़े हैं, वह थोड़े ही दिखाते हैं। यह तो है ही नरक, परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है ना। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते हैं, कर्मों का हिसाब है ना। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती। वहां भी फर्क तो रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड हैं, एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है। वहां तो सिर्फ हम ही होंगे। यह भी बुद्धि में रहे
तो हर्षितमुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। बाप और वर्षा, यह तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है। वह तो कह देते लाखों हजारों वर्ष, यहाँ तो बात ही 5000 वर्ष की है। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारे राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। यह पढ़ाई है ना, बुद्धि में यह याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भी कितनी खुशी रहे। यह क्यों भूल जाता है? माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है। बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस है। पढ़ाने वाला एक बाप है, बाप आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो, आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, तो यह भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा रचना रचते ही हैं स्वर्ग की। हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ते हैं। कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वह स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ, घर का काम आदि करते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती हैं। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस न सके। यहाँ कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं। कैसा वंदर है, बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हो। कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उनको 7 रोज भट्ठी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है। यह मधुबन है, जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव। यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वह वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल चाहिए। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहाँ क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीजें होंगी। सत्युग की कोई चीज यहाँ हो ना सके, वहाँ फिर यहाँ की चीज हो ना सके। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे। टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। सब टीचर्स हैं, सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से यह वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है। यह प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। यह है तुम्हारा अलौकिक घर। लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक। नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता नहीं। शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक बाप। यह फिर है अलौकिक।
इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते हैं। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है, वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत हैं, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है। नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी भी हैं, तब तो बाप को याद करते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दो। सब बच्चों का बाप एक ही है, वह तो सबको सुख देंगे ना। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं, बुद्धि में यह याद रहे कि हम स्कूल में बैठे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने। यह भागीरथ है, बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है यह भी किसको पता नहीं है। यह नाम तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। यह बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु यह भी याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तुम जानते हो यह चक्र सारा कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है। नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो, नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे, फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। ये सब होने का है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे। अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। खूने नाहे खेल तो होना है ना। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमण करना चाहिए। शांति धाम, सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहाँ भटकती है। विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्कर का सिमरण करो तो भी खुशी चढ़े, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए
और बाप के पास ले आते हैं तो बाबा देखकर खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल, यह दोनों स्टेज कंबाइंड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। ओम शांति।